हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आपको एंगल्स गिवन है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है, sin, cos, tan, cot, sec एंड cosec। देखिए हम इसमें कुछ लर्न कैसे करेंगे, हम कुछ रटेंगे नहीं इसको। हम आपको सिर्फ जो है ओनली इस साइन की वैल्यू फाइंड याद करनी है, ओनली साइन की। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। बाकी सबकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे आराम से। कैसे, आप देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये आपको लर्न करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस आपको ये लर्न करना है। मैंने क्या क्या बताया आपको लर्न करना है साइन 0 वैल्यू इज 0, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 191। बस ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको सेकंड स्टेप क्या लेना है? सेकंड स्टेप लेना है कि आप इसकी पूंछ पकड़िए और इधर ले आइए, यानी 1 को उठा के आप यहां ले आइए कॉस में, √3/2 को आप नेक्स्ट बॉक्स में लिख दीजिए आप, यानी कि 30 में हो गई। 1/√2 यहीं कहीं रहने दीजिए आप, इसको आप अब यहां ले आइए और इसको आप यहां ले आइए, यानी आप इसको उठाएंगे और इसको हम इधर लेना शुरू कर देंगे। ये 1, ये इधर आ गया दिस, और यहीं पर रहेगा, ये अब यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई कॉस की। कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2 जो कि साइन 60 की थी, 45 की वैल्यू सेम रहेगी रिमेन 1/√2। अब यहाँ पर ये साइन 60 वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 जो साइन 30 की थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 0 आ जाएगा, कॉस 90 वैल्यू 0 जो यहाँ पर साइन 0 की थी। आपने से उठाया गया, आगे ले गए। क्लियर? अब उसके बाद आपको निकालना है tan में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत इजी है कि आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये वैल्यू होती है साइन की, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए tan थीटा में हमें निकालना है 0 की वैल्यू, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 0/1। क्लियर? सिंपल है, 0/1। अब चूंकि यहाँ रैशनल नंबर क्या है, यहाँ पर 1, डिनोमिनेटर क्या है इसका डिनोमिनेटर जो है 1 है, तो रैशनल नंबर है, तो 0/1 यानी कि यहाँ पर आएगा ये 0। ऐसे आप इसको लेंगे हम 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, यानी कि 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/√3। अब आप इसे लीजिए 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2/1, कोई ऐसे कोई लेना हमें, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास 1। क्लियर? अब नेक्स्ट लेंगे आप tan 60 की वैल्यू, तो क्या है √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पर ये √3। समझ आ गया? अब आपको लेना है ये, ठीक है, दिस अपॉन दिस, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 0, इट मीन्स 1/0। देखिए यहाँ था 0/1, 0/1 इज ए रैशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर क्या है 1, 0 नहीं है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, चूंकि 0 ही आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या 1/0,
1/0 जो है नॉट डिफाइंड, इसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो ये होता है इन्फिनिटी के लिए, क्या कहते हैं इसके हम, इन्फिनिटी। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा ये इन्फिनिटी। जहाँ भी अगर आपके पास 1/0 आ जाए, यानी डिनोमिनेटर 0 आ जाए, तो वहाँ लेते हम इन्फिनिटी, तो यहाँ लेते हम इन्फिनिटी। समझ आ गया होगा आपकी? अब हम क्या करना है, अब सबका रेसिप्रोकल है इनका, बस कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल है बस। आप बोला कॉट किसका होता है, 10 का, तो कॉट में 10 का रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 0, ये 0.1 है तो क्या होगा 1/0, 0.1 यानी 1/0, वही बात आ गई। 1/0 मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, 0 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी कॉट के अंदर। यहाँ क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिया आप √3, यहाँ पर 1 का होगा 1, क्लियर, 10 का ले रहे हैं हम, और यहाँ पर क्या √3 का क्या देगा 1/√3, ठीक है, और ये वैल्यू हो गई 0। समझ आ गया? इसमें हमें क्या करना है, हमें 10 का उल्टा कर देना है, तो कॉट आ जाएगा। 10 का उल्टा क्या, 0.1 है तो 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, 1/√3 मीन्स √3, 1/1 मीन्स 1, क्लियर। और यहाँ करेंगे हम √3 का करेंगे हम 1/√3, और इन्फिनिटी में क्या है, इन्फिनिटी होता है हमारे पास 1/0, तो कितना आ गया 0.1, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब आ जाइए आप सेक को लिए, सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है। करिए आप जरा, 1 का अपोजिट 1 ही आएगा, √3/2 यानी कि 2/√3, 1/√2 इट मीन्स √2/1 यानी √2, 1/2 मीन्स 2, और यहाँ आएगा आपका 0.1, क्या आएगा इसमें, देखिए 0. ये 1 है तो ना 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, सेक का इन्फिनिटी आ गई। अब आ जाइए आप कॉसेक के बारे में, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, इसका रेसिप्रोकल साइन का, तो है 0.1, ये है 0.1, तो 1/0, जहाँ गया तो क्या गया यहाँ पर इन्फिनिटी, कॉसेक क्या आ गया इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए आप, ये क्या 1/2, तो कितना आ गया यहाँ पर 2, इसमें कितना 1/√2, तो कितना आ गया यहाँ पर ओनली √2, इसमें है √3/2, तो कितना आ गया यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर कितना 1/1। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके, बहुत इजी था, हार्ड नहीं है। सिर्फ क्या करना है आपको, आपको सिन की वैल्यू फाइंड करनी है। सिन 0 की वैल्यू 0 डिग्री, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1, ये आपको लर्न करना है। दूसरा आपको अपने माइंड में ये रखना है, एक वैल्यू है 0.1 और एक है 1/0, 0.1 और एक है 1/0। जब 0.1 है तो ये रैशनल नंबर है, क्या है ये, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर एक नंबर है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर क्या है 0 लेके चलेंगे हम न्यूमरेटर कोई, तो इसका आंसर आएगा हमेशा आपके पास 0। जब 1/0 लिखेंगे तो 1/0 जो है वो है नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्यों, डिनोमिनेटर 0 आ गया। अब ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। बस ये आपको 3 पॉइंट याद करने हैं, एक आपको इसको लेना है और दूसरा ये आपको 2 पॉइंट ये याद करने हैं, क्लियर। अब देखिए मैंने कहा कि जब उन्हें सिन का लिख लिया, अब इसको उठा के आगे तो लेके चलो, 1 को यहाँ ले आइए, अब देखिए ये लास्ट है ये फर्स्ट है, अब लास्ट को फर्स्ट पे ले आइए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए 30 में, ये वैल्यू यहीं रहेगी, इसको उठा के यहाँ ले जाइए और इसको उठा के आप यहाँ ले आइए, ये आपकी कॉस की वैल्यू आ गई। tan के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, कि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। आपको जिस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है उस एंगल में sin थीटा की वैल्यू को cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, यानी sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई द रेसिप्रोकल ऑफ द cos थीटा। सिंपल माइंड रखिए कि sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई द रेसिप्रोकल ऑफ द cos थीटा, क्लियर। अब देखिए आपने यहाँ पर निकालना है पहले, सपोज tan 0, ठीक, तो tan 0 क्या है, द 0 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 1, तो ये 0.1 आ गया, क्लियर। अब 0.1 मैंने बता दिया, 0.1 क्या है, रैशनल नंबर है, तो वैल्यू क्या आ गई 0, तो tan की वैल्यू 0 आ गई।
फिर मैंने आपको इसको करके दिखाया, आपको √3/2 मल्टीप्लाई किया गया इसमें, देखिए आप लेंगे आपको √3/2 और 1/2, अब दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, या माइंड में क्या रखना है आपको कि 1/2 साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 और 2/3 से उन्हें √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। अब यहाँ पर वही है, 1/√2 को 1/रूट से डिवाइड करेंगे तो मतलब हुआ 1/√2 इंटू √2/1, रूट से √2 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा बस 1, यहाँ वैल्यू आपकी 1 आ गई। एंड सेम तरीके से आप ये करते जाएंगे, यहाँ फिर क्या आएगा इसमें 0 और यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड 0 यानी 1/0, 1/0 इज नॉट ए रैशनल नंबर, तो क्या होगा इन्फिनिटी हो गया। अब ये 3 जब वैल्यू आ गई, अब उसके बाद कॉट लेना है तो 10 का रेसिप्रोकल चले जाओ, जिस एंगल को निकालना है उसी एंगल का रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। सेक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कॉस की करिए, कॉट है तो 10 की करिए रेसिप्रोकल, सेक है तो कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस सेक है तो साइन का रेसिप्रोकल, या फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब ये तो था आपको टेबल को फाइंड करना, आप वहाँ भूल भी जाते हैं मान लीजिए, आप रफ पे आप टेबल को फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, पेंसिल बना लीजिए, अगर फेयर बनाते हो कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, ये तो आपका इलीगल वर्क नहीं है, आपका लीगल वर्क है, आप उसको एक कागज बनाइए, रफ काम करते हैं और उसके बाद को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब आता है उसके बाद, अब इसमें MCQ क्वेश्चन बनते हैं। जो MCQ है वो बहुत ही मतलब कि एक माइन्यूट, जिसने बाल की खाल, बस वही निकाला जाता है, एक बेसिक आपका चेक किया जाता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपने अपने चैप्टर को कितना थॉरली स्टडी किया है, बस ये है और कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे ये आप साइन को देखिए, आप साइन की वैल्यू जो है वो कहाँ लाई कर रही है, साइन की वैल्यू जो है इट लाइज बिटवीन द 0 एंड 1, द वैल्यू ऑफ साइन एंड वैल्यू ऑफ कॉस, दोनों की वैल्यू को गौर करिए आप, 0 फर्स्ट वो आपका 90 तक है, आगे आपको नहीं लेना है, 0 एंड 1, ये 1 एंड 0, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों की वैल्यू लाइज करती है 0 एंड 1 के बीच में, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड द कॉस थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन द 0 एंड 1। ये बात क्लियर आ गई? अब बताएगा यानी कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होगी, 0 से स्मॉलर नहीं होगी, ठीक है, यानी ना नेगेटिव होगी और ना 1 से ग्रेटर होगी, ये बात आपको क्लियर होगी। लेकिन आप ये देखिए इसमें साइन के अंदर वैल्यू जो है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए आप पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो वैल्यू ऑफ द साइन ऑलवेज बी इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका उल्टा कर दिया कॉस में, द वैल्यू ऑफ कॉस ऑलवेज बी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए पहले 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड देन 0, यहाँ 0.5 आ गया, यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है कि जो साइन की वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में है और कॉस की वैल्यू है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब आप आइए इसके बाद देन सेक और कॉसेक की वैल्यू देखिए। अब सेक और कॉसेक की वैल्यू जो है देन नेवर लेस देन 1, कॉसेक और सेक की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी, इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। क्लियर? आप देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ 1 है, यहाँ 2√3 है, यहाँ देखो √2 है, यहाँ पर 2 भी आ गया और यहाँ इन्फिनिटी पहुंच गया, ठीक है। अब डिसेंडिंग, ये फिर असेंडिंग में है, ये फिर डिसेंडिंग में है, देखिए ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, लेकिन इसकी कम से कम वैल्यू 1 तो है ही है। तो सेक को ले लीजिए, कॉसेक में लेंगे अब, तो उसमें जो वैल्यूज है वो एटलीस्ट 1 जरूर होगी, ठीक है। तो मतलब कहते हैं कि द वैल्यूज ऑफ द सेक एंड कॉसेक ऑलवेज बी द ग्रेटर और इक्वल देन 1, या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से ग्रेटर होगी। क्लियर? ऑलवेज बी। लेकिन अब आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जब सेक की बात करते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आती है और जब हम कॉसेक की बात करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी। क्लियर? ये बात समझ में आगे होगी। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज है ये क्या हम करते हैं, ये है हमारे MCQ क्वेश्चंस। क्लियर? और रेशियो का आप ध्यान रखिए हमेशा कि जो रेशियो है वो ऑलवेज भी रैशनल नंबर है। रेशियो क्या है? ऑलवेज भी रैशनल नंबर। अब बताइए वो क्यों रैशनल नंबर है? देखिए आप जब हमने रैशनल नंबर यानी फर्स्ट जो हमने चैप्टर लिया था रियल नंबर, तो उस रियल नंबर में मैंने आपको बताया था
कि रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं। रियल नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कौन कौन से? एक तो है रैशनल नंबर और दूसरा इसमें आता है इरेशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है और इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है। रैशनल नंबर क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई भी नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर या जीरो ना हो, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, वेयर क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब आप 1/2 ले लो, आप 3/2 ले लो, आप 5/2 ले लो, 7 ले लो, 5/7 ले लीजिए, ये सब रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं लेता हूँ √3, √2, √5/2, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए 1/2 भी आया हुआ है, यहाँ 1 है, 1/2 आया है, यहाँ 1 है, यहाँ देखिए आपके पास 2 आया हुआ है, ये 2 है, ये 1 है, 0 है, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर है। ओके, वी कैन राइट इट 0.1, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो रैशनल नंबर हो गया। और इसके अलावा देखिए आप √3, √2, √3/2, 1/√2, ये क्या है? इरेशनल नंबर। क्लियर? सो द जो रेशियोज हैं इनके एंगल्स की वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। तो वी कैन से द वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ द रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज रियल नंबर। तो क्या आती है? रियल नंबर है। तो मैं दोनों आपके पास आएंगी, रैशनल भी और इरेशनल भी। तो आज मैंने आपको ये पूरा पार्ट समझा दिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये दोनों वीडियोस को 801 और 802 ये आपको अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।